हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 116 यानी 116। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। फिर से सुने पंक्ति। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं ये। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है ये। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, ध्यान दें। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। यह पंक्तियां अधिनायक नामक शीर्षक से हैं। किससे? अधिनायक इनकी कविता है रघुवीर सहाय जी की, जिससे ली गई पंक्तियां हैं ये। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवि भी रहे हैं। दूसरा सप्तक के कवि भी हैं। इन्होंने दिनमान, ध्यान से सुने, दिनमान जो कि 1979 से 1982 1979 से 1982 के बीच, ठीक है, बीच नहीं तक, ठीक है, तो 1979 से 1982 तक दिनमान का संपादन किया था। ठीक है, किसने? रघुवीर सहाय ने। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। अबलो नसानी अब ना नसे हो। अबलो नसानी अब ना नसे हो पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी तुलसीदास। तुलसीदास का पद है अबलो नसानी अब ना नसे हो। ठीक है, व्याख्या में भी यही बात है कि अबलो नसानी अब ना नसे हो पद के रचयिता तुलसीदास हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पद है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? तो निम्नलिखित पंक्तियां किसकी हैं? खने खन नयन कोन अनुसरई। ध्यान से सुनना, पंक्तियां हैं, कुछ कवि पूछे जा रहे हैं, तो पहले पंक्तियां देखेंगे। ठीक है, तो खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूली तन भरई। खने खन वसन धूली तन भरई। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए विद्यापति। विद्यापति की पंक्ति है खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूली तन भरई। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। उपर्युक्त पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति द्वारा रचित, इनकी रचना पदावली से उद्धृत है। ठीक है, पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की। ठीक है, और ये इनकी ख्याति का आधार भी है। ध्यान से सुने। इस प्रसंग में नायिका के नखशिख सौंदर्य को विद्यापति ने जिस ढंग से अंकित किया है वह अपूर्व है। ठीक है, इस प्रसंग में नायिका के नखशिख सौंदर्य को विद्यापति ने जिस ढंग से अंकित किया है वह अपूर्व है। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। गौर करेंगे दोस्तों। विद्यापति द्वारा रचित पदावली की सरसता को लक्षित कर लोक हृदय और पंडित समाज ने इन्होंने अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर आदि उपाधियों से विभूषित किया है। ठीक है, फिर से सुने। विद्यापति द्वारा रचित पदावली की सरसता को लक्षित करते हुए लोक हृदय और पंडित समाज ने, यानी जो विद्वत समाज है, उन्होंने इन्हें कौन कौन सी उपाधियां दी? अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर आदि की उपाधि दी। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्यापति ने शैव सर्व स्वासार, फिर से सुने, शैव सर्व ऐसे है ये, सॉरी,
शैव सर्वस्व सार, शैव सर्वस्व सार, ठीक है। फिर है गंगा वाक्यावली, गंगा वाक्यावली। इसके बाद है भू परिक्रमा, भू परिक्रमा। फिर है पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा। आदि संस्कृत ग्रंथों की रचना की, आदि संस्कृत ग्रंथों की रचना की, ठीक है। तो ये सभी इनके संस्कृत ग्रंथ हैं, किसके? विद्यापति के। आगे देखते हैं, उन्होंने अवहट्ट में, अवहट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्तिलता और कीर्ति पताका तथा देश भाषा मैथिली में पदावली की रचना की, ठीक है। अवहट्ट में इनकी कौन सी रचनाएं हैं विद्यापति की? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। वहीं इनकी देश भाषा यानी मैथिली भाषा में जो रचना है वो है पदावली, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये तीनों चारों रचनाएं जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम क्या है? कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए विद्यापति, विद्यापति कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम है, ठीक। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, पंक्ति है, पूछा जा रहा है किस कवि की पंक्ति है। तो पंक्ति सुनेंगे, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपऊ अवहट्टा, ठीक है। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपऊ अवहट्टा, ठीक है। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन बी विद्यापति, विद्यापति की पंक्ति है। व्याख्या है, ध्यान देंगे दोस्तों, उपर्युक्त पंक्तियां विद्यापति की कृति कीर्तिलता से ली गई पंक्तियां हैं, जिसका अर्थ है संस्कृत लोक रुचि अनुकूल भाषा नहीं है, ठीक है। पंक्तियों का अर्थ है कि जो संस्कृत भाषा है वो लोक रुचि अनुकूल भाषा नहीं है, मतलब इसमें लोगों की रुचि कम है, ठीक है। प्राकृत लोगों को सही मर्म, लोगों के सही मर्म को स्पर्श नहीं करती, और जो प्राकृत भाषा है वो लोगों के सही मर्म को स्पर्श नहीं करती। लेकिन जो देसी भाषा है, देसी भाषा जो है सबको माधुर्यपूर्ण लगती है, ठीक है। देसी भाषा यानी जो हमारी अपनी बोली जो होती है, जिस क्षेत्र विशेष से हम बिलोंग करते हैं वो बोली, ठीक है, वो क्या होती है? सबको माधुर्यपूर्ण लगती है। इसीलिए मैं ग्राम बोली को अवहट्ट कहता हूँ, ग्राम बोली को क्या कहता हूँ? अवहट्ट कहता हूँ। तो ये कथन किसका है? विद्यापति का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए ठाकुर, ठाकुर की पंक्ति है, लोगन कवित्त की वो खली खेल करी जानो है, ठीक है। यानी क्या कह रहे हैं कि जो ये लोग हैं ना रचनाकार, इन्होंने कवित्त करना तो समझ लो ऐसा मान लिया है कि जैसे ये एक प्रकार का खेल है, ठीक है। आगे देखते हैं व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। ठाकुर कहते हैं, ठीक है, ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं? ठाकुर कौन है? रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुने, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जग ओ प्रताप को कहानो है, सीखी लीनो कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि, सीखी लीनो मेरु और कुबेरगिरी आनो है। ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूली कहूँ बाधियत बानो है। डेल से बनाए आए मेलत सभा के बीच, डेल से बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है, ठीक है। लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है, ठीक। एक बार ध्यान से सुने, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन,
खंजन कमल नैन सीखी लीनो जग ओ प्रताप को कहनो है। सीखी लीनो कल्प वृक्ष काम धेनु चिंतामणि। सीखी लीनो मेरु और कुबेर गिरी आनो है। ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात। या को नहीं भूली कहूँ बाधियत बनो है। बाधियत बानो है। डेल से बनाए आए मेलत सभा के बीच। डेल से बनाए आए मेलत सभा के बीच। लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। तो ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? ठाकुर की पंक्तियां हैं। ध्यान दें दोस्तों, इस रचना में बार बार सीखी, शिक्षा व्युत्पत्ति, जिसका अर्थ है सीखी मीन्स शिक्षा व्युत्पत्ति, ठीक है, को उसके बल पर अंतः प्रेरणा के अभाव में मर पचकर कविता करने वालों को कोसा जा रहा है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि कविता की बात बड़ी कठिन है, ये खेल नहीं है। मतलब वह अधिसार व्रत है। कविता करना क्या है? अधिसार व्रत है। वह रचनाकार हो ही नहीं सकता। कौन? जो अपने जीवन में रचनाकार नहीं है। कितनी बड़ी बात कही है, ध्यान से सुनना, जबरदस्त है। क्या? कि वह रचनाकार हो ही नहीं सकता जो अपने जीवन में स्वयं रचनाकार नहीं है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारी लाइफ है ना, वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने ढंग से परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना बेहतर परफॉर्म करेंगे, है ना, कलात्मक, ठीक है कि नहीं। तो ये वही कह रहे हैं कि वह रचनाकार हो ही नहीं सकता जो अपने जीवन में रचनाकार नहीं है। जीवन में रचनाकार वही होता है। कौन? जो मानवता से प्रतिबद्ध होकर मूल्यों को जीता है। कितनी बड़ी बात कही है। जीवन में रचनाकार वही होता है जो मानवता से प्रतिबद्ध होकर मूल्यों को जीता है, अपमूल्यों से जूझता है, संघर्ष की आंच में तपती धूप में कहीं से आस्था का रस खींचकर हरा भरा बना रहता है। यह खेल नहीं है, यानी ये कोई खेल मतलब ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, ठीक है। लोगों का पूरा पूरा जीवन लग जाता है, सही है ना। और आप सोचते हैं कि सिर्फ आपका जीवन सिर्फ आपका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ ऐसी तमाम जिंदगियां जुड़ी हुई हैं जो सिर्फ आपके होने से चलती हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने अस्तित्व को व्यापक दृष्टि से देखेंगे और अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों पर गंभीर चिंतन करेंगे, तब आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। उस समय ये जो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हो जाएंगी, ठीक है। आप अगर अपनी दृष्टिकोण को और बढ़ाएंगे, दायरा बढ़ाकर देखेंगे, तो परीक्षाओं से हटकर भी जीवन में बहुत कुछ है, ठीक है। और सबसे बड़ी परीक्षा तो आपका स्वयं खुद का जीवन है, जिससे आपको जीतना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, हर चीज, हर प्लेटफॉर्म पर अपने आप को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करें, ठीक है। तो आप अपने स्वयं एक रचनाकार हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात का। आगे देखें, ठाकुर इस खेल की ओर इशारा कर रहे हैं। कविता बाहर की प्रलोभन से नहीं बल्कि भीतर की प्रेरणा से लिखी जाती है, ठीक है। आप कभी भी दूसरों को देखकर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड कविताएं लिख रही हैं तो आप खुश होकर कि अरे यार मैं भी ट्राई कर लूं, है ना। तो आप लिखेंगे तो कभी आप उस लेवल पे नहीं लिख पाएंगे जिस लेवल पे आपके मित्र कविताएं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई बाहर से देखकर खुश होकर लिखने की बात नहीं है। कविता ऐसे नहीं लिखी जाती। आपको उस धरातल पे उतरना पड़ेगा जिस पर आपके मित्र हैं, उन भावनाओं को, ठीक है, महसूस करना पड़ेगा, ठीक। तब जा करके कहीं आप एक और शब्दों का चिंतन, ठीक है, और शब्दों की समझ और शब्दों का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है एक सर्वश्रेष्ठ कविता सृजन के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो वही बात कह रहे हैं ठाकुर कि कवित्व करना कोई खेल नहीं है,
ठीक है, अपने जीवन को जोड़ना पड़ता है, जिससे कि जब कोई पाठक आपकी कविताएं पढ़े तो वह भी भाव विभोर हो उठे। ठीक है, तो वही है कविता, और है क्या है, साहित्य भी तो वही है। ठीक है ना, ऐसे साहित्य किसी काम का जो किसी की समझ में ही ना आए। ठीक है ना, तो ये एक तरह से मैसेंजर का काम भी करता है साहित्य। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।